जब आप एसी रूम में सोते हैं और सुबह उठने पे आपको गले में खराश महसूस होती है, गला सूखा हुआ महसूस होता है, स्किन यहाँ पे ड्राई महसूस होती है, आंखों में इचीनेस होती है, तो इसका मतलब है कि आपके रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी थी वो एसी ने कम कर दी। चलिए समझते हैं कैसे और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दोनों चीजें देखते हैं इस वीडियो में। हम जो सांस लेते हैं उस हवा के अंदर में मॉइस्चर होता है, मतलब पानी होता है भाप के रूप में। इसको आपने देखा भी होगा कि जब हम एक बहुत ही ठंडा ग्लास पानी का बाहर रखते हैं तो उसके बाहर की साइड में पानी इकट्ठा हो जाता है। वो कहाँ से इकट्ठा होता है कि जो हवा के अंदर मॉइस्चर था भाप के रूप में, वो इकट्ठा होकर वहां पे पानी बन गया है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर कम हो गया। वही ह्यूमिडिटी है और हमारी बॉडी के लिए ह्यूमिडिटी जरूरी है। इसमें 30% से लेके 50% तक ह्यूमिडिटी हमारे लिए सबसे बेस्ट होती है। लेकिन ये जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमिडिटी भी कम ज्यादा होती रहती है। जैसे बरसात के टाइम पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है 70, 80, 90%, तब आपको पसीना बहुत आता है और वो जल्दी से सूखता नहीं है पसीना। जो समुद्र के आसपास के एरिया है वहां पे ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा होता है और जो समुद्र से दूर के एरिया है वहां पे ह्यूमिडिटी लेवल कम होता है। ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए मीटर आता है, आप भी खरीद सकते हैं अगर आपको अपने घर की चेक करनी है तो। मैंने ये लिया हुआ है और इसके अंदर में ये दिखा रहा है कि ये 47% अगर आपको दिख रहा है तो ये 51% ह्यूमिडिटी है। अभी यहाँ पे 47 थी, 44 थी। जब मैंने एसी चला हुआ था तो 40% भी चली गई थी इसमें। अभी मैंने एसी बंद किया हुआ है क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि एसी की नॉइस माइक में ना आए, इसलिए मैंने इस रूम का एसी ऑन कर दिया है और अभी यहाँ पे ह्यूमिडिटी दिखा रहा है 43%, मतलब काफी कम हो गया है ह्यूमिडिटी लेवल एसी ऑन करने से। अब जो मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो 10 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ, जब हम एसी चलाते हैं किसी रूम के अंदर तो वहां की ह्यूमिडिटी लगभग 10% के आसपास कम हो जाती है और एसी उस ह्यूमिडिटी को पानी बना के बाहर फेंक देता है, इसलिए वहां पे ड्राईनेस ज्यादा हो जाती है। अब इसका मुझे लगभग 15 दिन पहले पता चला जब मेरा गला बहुत पेन करने लगा, बहुत ड्राई हो गया और वही ड्राईनेस मेरे पूरे नोज तक फैल गई और गले में इन्फेक्शन हो गया। तो मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया और मुझे पता चला कि उस टाइम पे ह्यूमिडिटी लेवल लगभग 20% था और मैं एसी के अंदर में सो रहा था तो वो लगभग 10% के आसपास चला गया था। दिन में 3-4 लीटर पानी पीने के बाद भी मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा था गले के अंदर, मेडिसिन चल रही थी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एक ह्यूमिडिफायर सजेस्ट किया। ये लगाने के बाद कितना रिलीफ मिलता है और क्या रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमिडिफायर मैंने लगभग 10 दिन पहले यूज करना शुरू किया और पहली रात जब मैंने इसको यूज किया, सबसे पहली चीज नोटिस की कि मैंने बार बार पानी पीने के लिए रात को नहीं उठा। दूसरी चीज, सुबह उठा जब तो मेरा गला हाइड्रेटेड लग रहा था, इतना ड्राई महसूस नहीं हो रहा था। कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ लेकिन पहले से बेटर था। और तीसरी चीज, मेरे को अपनी स्किन हाइड्रेटेड महसूस हो रही थी, उतना ज्यादा ड्राई महसूस नहीं हो रही थी। तो ये चीज मैंने पहले दिन से ही नोटिस की। उसके बाद 3 दिन तक मैंने इसको रेगुलर यूज किया और मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया। साथ में मेडिसिन चल रही थी लेकिन इससे भी काफी मुझे फर्क मिला। ह्यूमिडिफायर के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप एसी यूज करते हैं और बाहर की ह्यूमिडिटी अगर बाय चांस कम हो गई तो आपको ये गले में प्रॉब्लम और ड्राईनेस की प्रॉब्लम, ये सब चीजें नहीं होंगी अगर आप एक ह्यूमिडिफायर अपने रूम के अंदर यूज करेंगे तो। मैंने ये ब्रांड नेम पे टेप लगा दिया है क्योंकि मैं किसी ब्रांड का या फिर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब अगर आप कोई भी ह्यूमिडिफायर यूज करते तो उसके लिए क्या सावधानियों की जरूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। अब एक चीज तो ये है कि इसके अंदर में पानी भरा रहता है तो आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा हर 2-3 दिन के अंदर में। और क्लीन कैसे करना है, बहुत ईजी है। ये टैंक है, इसका ढक्कन ऊपर से खुल जाता है, इसके अंदर में आप पानी डालो, ये यहाँ से निकल भी जाता है। तो इसके अंदर आप पानी डालो, इसको अच्छे से हिला दो साफ पानी से और इसको खाली कर दो। और आप इसको दूसरे तरीके से भी साफ कर सकते हो। इसमें पानी के साथ में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और इसको अच्छे से हिलाइए और फिर इसको साफ कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा लगा रहेगा तो यहाँ पे बैक्टीरिया हो सकता है। ऐसे ही ये नीचे की मशीन है, ये भी ऐसे ही आप साफ कर सकते हैं पानी से और फिर एक सूखे कपड़े से आप इसको साफ कर सकते हैं। अब अगर आप ह्यूमिडिफायर ले रहे हैं तो साथ में एक मीटर जरूर ले लें। ये 200-250 रुपए का आता है। कई ह्यूमिडिफायर ऐसे होते हैं कि उसके अंदर ही स्क्रीन होती है और वहां पे ह्यूमिडिटी शो करता है, तो इससे आपको ये पता लगेगा कि आपको ह्यूमिडिफायर यूज करना है या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि कई बार 50% ह्यूमिडिटी हो और कई बार हो सकता है कि 25% ह्यूमिडिटी हो, तो 25% पे आप यूज करेंगे, 50 पे आप यूज नहीं करेंगे। अब अगली चीज, आप जब भी ह्यूमिडिफायर खरीदे तो किसी भी ब्रांड का खरीदिए लेकिन उसको टॉप फिल वाला लीजिए जहां पे ऊपर से पानी डलता है उसके अंदर। कई ह्यूमिडिफायर आते हैं जिसमें नीचे से पानी डलता है तो पानी डालने में प्रॉब्लम होती है उसमें। अब अगली चीज ये कि आप अपने रूम के साइज के हिसाब से ह्यूमिडिफायर लें। ये 3.5 लीटर का है और ये लगभग 12x15 के रूम को कवर कर देगा आराम से। इसको जब मैं पूरी रात चलाता हूँ तो ये लगभग 9 घंटे चलता है मैक्सिमम पावर पे। अब अगली चीज ये कि इसके अंदर में एक ट्रे भी है, कई ह्यूमिडिफायर्स के अंदर आती है। ये छोटी सी ट्रे के अंदर में आप कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, जैसे कि आप चंदन का ऑयल डाल सकते हैं या फिर लेवेंडर का डाल सकते हैं। और इसको डाल देंगे तो उसके बाद आप जब इसको चलाएंगे तो ह्यूमिडिटी तो ये बढ़ाएगा ही लेकिन इससे हल्की सी फ्रेग्रेंस भी पूरे रूम में फैल जाएगी। तो आप इसको उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और अगली चीज ये कि इसमें से बिल्कुल आवाज नहीं आती। ये अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये हीट करके भाप नहीं बनाता, ये ठंडे पानी की ही भाप बनाता है, ठंडी भाप ही आती है इसके अंदर से। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि ये नॉलेज उन तक
भी पहुंच सके। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।